प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस श्रृंखला में, जिसमें मैं आपको प्रत्येक ग्रह के कमजोर होने पर जीवन में कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है और अगर कोई भी ग्रह कमजोर है तो उसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, यह बताने वाला हूं। और साथ ही ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने ग्रहों को तो मजबूत कर ही पाएंगे, साथ ही उनसे शुभ प्रभाव भी प्राप्त कर पाएंगे। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको सूर्य की जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके पास कुंडली है या नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख करके कुछ सामान्य लक्षणों से, यानी जीवन में घटित होने वाली स्थितियों से आप ये देख पाएंगे कि आपके सूर्य कमजोर है या फिर मजबूत है। आज मैं कुल आपको 10 लक्षण बताने वाला हूं। इनमें से जितने अधिक आपके जीवन पर मिल जाए, आपको यह समझना चाहिए कि उतने अधिक आपके सूर्य कमजोर है। अंत में एक दिव्य उपाय मैं अवश्य बताऊंगा जिसे करने से शीघ्र परिणाम मिलता देखा गया है और आपको भी सूर्य के कमजोर होने से जो पीड़ा का अनुभव हो रहा होगा उससे मुक्ति मिल जाएगी। आगे मैं आपको इसी श्रृंखला में अन्य ग्रहों की भी जानकारी देने वाला हूं। इसी में आज सूर्य की जानकारी है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखते जाइए और जो जो स्थिति बता रहा हूं अपने जीवन में मिलाते जाइए। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो जिनके भी सूर्य कमजोर होते हैं उनके चेहरे पर जो तेज होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। सूर्य प्रकाशवान ग्रह है, सर्वाधिक तेज सूर्य प्रदान करते हैं। तो जिसके सूर्य मजबूत होते हैं उसका आभा मंडल, उसका तेज कुछ इस तरह का होता है कि सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और ठीक इसके विपरीत जिसके सूर्य कमजोर होते हैं उसके तेज में गिरावट आती है, आत्मविश्वास की कमी ऐसे व्यक्ति के चेहरे से नजर आ जाती है। तो इसीलिए सबसे पहला लक्षण है शरीर का जो चेहरा है, चेहरे का जो तेज है उसमें कमी आ जाती है। इसके उपरांत दूसरे लक्षण की बात करें तो आप देखेंगे जिसके भी सूर्य कमजोर होंगे ऐसा व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलेगा। अब ये आदत समझ लीजिए या सूर्य का प्रभाव समझ लीजिए, लेकिन जिसके भी सूर्य कमजोर होंगे ऐसे व्यक्ति आदतन झूठ बोलते ही है। वो कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन झूठ बोलने की आदत लग जाती है। कई बार अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपना मान सम्मान आगे रखने के लिए, अपने को अन्य से ऊंचा दिखाने के लिए भी ऐसे व्यक्ति झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने पर कई बार स्वयं का नुकसान भी क्यों ना हो, लेकिन झूठ बोलना नहीं त्यागते। ये कमजोर सूर्य की निशानी है। ये भी आप अपने जीवन पर अवश्य ही मिला करके देख सकते हैं। इसके उपरांत आप ये भी देख पाएंगे जिनके भी सूर्य कमजोर होंगे उनके मान सम्मान में कमी आएंगी, मान सम्मान में गिरावट आएंगी। अन्य लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति कितना ही कार्य क्यों ना कर ले, लेकिन इनको कभी भी क्रेडिट प्राप्त नहीं होगा और अन्य लोग इनका केवल उपयोग करने का प्रयास करेंगे। साथ ही अन्य लोग ये भी देखने को मिलेगा कि पीठ पीछे इनकी बुराई भी करेंगे। ये होता है कमजोर सूर्य के कारण कि आपका जो मान सम्मान है वह कमजोर हो, आपकी बदनामी हो। ये भी अगर आपके जीवन पर मिलता है तो आपको जानना चाहिए आपके सूर्य कमजोर है। इसके उपरांत आप देख पाएंगे ये सामान्यतः जिनके सूर्य कमजोर होते हैं उनमें अधिक मिलता है। आप देखते होंगे कुछ लोगों के मुंह में अधिक लार बनती है, अधिक थूक आता है, कुछ बोलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो थूक बाहर गिरता है।
ये कमजोर सूर्य की निशानी है। अगर आपके मुंह में अधिक लार बनती है तो ये स्थिति कमजोर सूर्य को प्रदर्शित करती है। सामान्य तो सभी के मुंह में लार बनती ही है, लेकिन अधिक मात्रा में लार का बनना और बातचीत करते समय लार का बाहर आना, ये भी कमजोर सूर्य की निशानी है। और ऐसे व्यक्ति प्रायः फिर कमजोर सूर्य की पीड़ाओं का अनुभव अपने जीवन में कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आपके सूर्य कमजोर है, ये स्थिति यह बता रही है। इसके उपरांत कई बार देखने को मिला है जिनके भी सूर्य कमजोर है, ऐसे लोगों को खाने में नमक अधिक पसंद होता है। ऐसे लोग या तो ऊपर से नमक अधिक डाल करके खाएंगे, यानी जो सामान्य भोजन बना है उसमें ऊपर से नमक मिलाएंगे। ये प्रायः कमजोर सूर्य की निशानी होती है और ये कार्य करके अपने सूर्य को ऐसे लोग और अधिक कमजोर करते हैं, क्योंकि अधिक नमक के प्रयोग से हड्डियां कमजोर होती है और सूर्य हड्डियों को प्रदर्शित करता है। इसीलिए अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके उपरांत अगले लक्षण में आप देख पाएंगे जिनके सूर्य कमजोर होंगे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी गिर जाएगी। प्रायः देखने को मिला है कि सूर्य कमजोर होने पर ऐसे व्यक्ति को जो रोग लग जाए वो जल्दी ठीक नहीं होते। मानसिक रोग, मस्तिष्क संबंधी विकार, हड्डियों से जुड़े रोग और सामान्य कोई भी रोग क्यों ना हो, उसका जल्दी ठीक न होना, ये सब कमजोर सूर्य की निशानी होती है। अगर आपके सूर्य कमजोर है तो इसी तरह का प्रभाव आपको रोग के विषय में अपने जीवन में देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी कमजोर रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली की अगर आप बात करेंगे तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके बुद्धि विवेक को प्रदर्शित करता है, निर्णय लेने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसीलिए जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, बल्कि ऐसे लोग निर्णय लेने में भी कमजोर होते हैं। क्या निर्णय लेना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन होती है। बचपन से ही ये स्थिति देखने को मिलती है। जब विद्यार्थी जीवन होता है तो कौन सा विषय लेना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन। आगे किस क्षेत्र में करियर बनाना है, उसको लेकर कंफ्यूजन। कोई कार्य करना है नहीं करना है, उसको लेकर कंफ्यूजन। और उसके लिए फिर अन्य का सहयोग मांगते हैं कि अन्य इनको सहयोग दे या अन्य के कहने पर ये चलते हैं। ये कमजोर सूर्य की निशानी होती है। एक बात और है कि जिनके कमजोर सूर्य होते हैं उनको जीवन के शुरुआती समय पर अन्य का सहयोग नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब है कि सूर्य पिता को तो बताते ही है, यानी अगर सूर्य कमजोर होंगे तो पिता से संबंधों में कमजोरी, पिता से जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमजोरी, उसमें कमी, यानी घर परिवार से भी अच्छी स्थिति न मिलना सूर्य को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए ये देखने को मिला है कि जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों को बचपन के समय पर कोई गाइडेंस देने वाला नहीं मिलता है। इसीलिए अकेलेपन में स्वयं की मेहनत से फिर आगे बढ़ना पड़ता है, और उसमें अन्य ग्रह स्थिति सहयोगी हो तो ऐसे व्यक्ति सहयोग आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो पीछे रह जाते हैं। तो ये भी कमजोर सूर्य के कारण होता है। बड़े लोगों का साथ न मिलना, यही स्थिति नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बन जाती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सूर्य अगर कमजोर है तो उच्चाधिकारी जो होंगे उनसे तालमेल अच्छे नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने का कार्य करेंगे। ये प्रभाव कमजोर सूर्य के कारण ही देखने को मिलता है। अगर आपके सूर्य कमजोर है, आप नौकरी में हैं, तो आप देख पाएंगे ऐसा प्रभाव आपके जीवन में कई बार बन जाएगा। और फिर साथ ही लोग भी आपको इतना कोई सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कमजोर सूर्य होने के कारण अन्य का सहयोग भी नहीं मिल पाता है। फिर आप कहीं ना कहीं उदास, हताश, मायूस, आत्मविश्वास में आपके कमी आ जाती है। ये सब कमजोर सूर्य के कारण ही देखने को मिलता है। कमजोर सूर्य के कारण ही आप कहीं पर भी, किसी दल में कहीं पर भी अगर बैठे हैं तो अपना विशेष दबदबा नहीं बना पाते हैं। अपनी बातों से, अपनी उपस्थिति से अन्य को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। यानी जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, इनकी बात अन्य सुनना पसंद नहीं करते, और दूसरे नंबर पर
अटेंशन जो इनको मिलनी चाहिए, इनकी बातों को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलने देते। ये कमजोर सूर्य के कारण होता है और इस कारण ही ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़े से एकांत प्रिय कई बार हो जाते हैं और फिर कई बार झूठ बोल करके भी अपना एक दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके अन्य इनकी तरफ आकर्षित हो। वो गलत तरीका ही होता है, लेकिन ये कमजोर सूर्य के कारण होता है। आप ऐसा करते हैं तो इससे बचाव करें। इसके उपरांत अंतिम में आपको एक लक्षण बताता हूं। कमजोर सूर्य हो तो प्रायः देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता है। सूर्य को आप जानते हैं, सूर्य सभी कार्य अनुशासन से करता है। सुबह ठीक समय पर उगना, शाम को ठीक समय पर ढलना, ये सूर्य के अनुशासन को प्रदर्शित करता है। तो जिनके भी सूर्य कमजोर होंगे, आप 100% मान करके चले, ऐसे लोग अनुशासन में कभी नहीं रह सकते। न सुबह उठने का टाइम होगा और न रात को सोने का। रात को देर तक ऐसे लोग जागते रहेंगे और सुबह फिर परिणाम स्वरूप देर से उठेंगे। अगर आप सूर्योदय के लगभग 2 घंटे तक भी नहीं उठते हैं तो आपको समझना चाहिए आपका सूर्य कमजोर है और आप नहीं उठकर अपने सूर्य को और अधिक कमजोर कर रहे हैं। अब ये अलग बात है, कुछ लोग रात्रि में कार्य करते हैं तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो अपने कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। अन्य लोग जो रात्रि में कार्य नहीं करते तो उन्हें ठीक समय पर भी सोना चाहिए, ठीक समय पर भी उठना चाहिए और अनुशासन से समय अवधि के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। अन्यथा अनुशासनहीनता, आलस्य करना, कार्य को टालना, ये सूर्य को कमजोर भी करेगा और जीवन में शुभ प्रभाव भी नहीं लेने देगा। तो ये तो कुछ लक्षण थे जिससे आपके सूर्य कमजोर है यह पता चलता है। जन्म कुंडली में भी कुछ ऐसी स्थिति होती है जो सूर्य के कमजोर होने के प्रभाव को बताती है। जैसे सूर्य का वृषभ राशि में या तुला राशि में होना। अगर आपका ऐसे समय पर जन्म हुआ है जब सूर्य वृषभ या तुला राशि में है तो यह सूर्य कमजोर है। अगर सूर्य राहु के साथ है या शनि के साथ है तो भी यह सूर्य कमजोर है, ऐसा आपको समझना चाहिए। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम, सप्तम या द्वादश भाव में अगर सूर्य है, अष्टम भाव भी रह गया था उसे भी आप जोड़ लीजिए, अगर इन भावों में सूर्य है तो ये सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है और परिणाम स्वरूप इसका जो प्रभाव है वो कुछ हद तक कमजोर रहेगा। और अगर आप अपने कार्यों से, अपने लक्षणों से सूर्य को और अधिक कमजोर करेंगे तो जीवन में इस सूर्य का प्रभाव पूरी तरह से निम्न मिलेगा। अन्य भावों में सूर्य है और ये लक्षण आपके जीवन से मिलते हैं तो सचेत और सावधान होकर के इन लक्षणों को अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करें और अपने सूर्य को मजबूत करने का प्रयास करें। सामान्य उपाय तो आप जानते ही होंगे, कई एक बार मैं पूर्व की वीडियो में भी बता चुका हूं। जैसे अनुशासन से कार्य करना, सुबह उठकर, जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ देना, साथ ही बड़े लोगों का, उच्चाधिकारियों का, पिता का सम्मान करना, सच बोलना, ईमानदारी पूर्वक कार्य करना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना, जो सूर्य के 12 नाम होते हैं उनका जाप करना भी सूर्य को बल प्रदान करता है। सूर्य से जुड़ी वस्तुएं यानी गेहूं का दान करना, गुड़ का दान करना, लाल वस्तुओं का दान करना, तांबे का दान करना, ये सब सूर्य के दान के निमित्त और मंत्र आदि जाप के निमित्त आप कर सकते हैं, जिससे सूर्य का निश्चित ही अच्छा प्रभाव ही प्राप्त होता है। आप दान करें या मंत्र जाप करें, केवल और केवल शुभ फलों में ही वृद्धि होगी, फिर सूर्य कारक हो या मारक हो। इसके उपरांत एक जो दिव्य उपाय मैं आपको बता रहा था जिसके लिए आप रुके हुए हैं, वह मैं आपको बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। करना 7 दिन है, आप चाहे अधिक दिन कर सकते हैं लेकिन 7 दिनों में ही आपको परिणाम मिल जाएगा। 1 मिनट का प्रयोग है। क्या करना है आपको लेना है 1 बूंद देसी घी की, देसी घी की 1 बूंद आपको लेना है। उसे अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली पर आपको डाल देना है। 1 बूंद देसी घी की आप अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली के नीचे डाल दें। साथ में आपको चाहिए 1 केसर का दाना,
1 बूंद देसी घी की और 1 केसर का दाना, ये 2 चीज आपको आवश्यकता में लगेंगी। इसे आपको अपने सीधे हाथ की, ये जो अनामिका उंगली होती है, रिंग फिंगर के नीचे का जो भाग होता है, ये सूर्य पर्वत होता है, यहां पर आपको उन दोनों ही चीजों को रख देना है और अपने उल्टे हाथ की अनामिका उंगली से 1 मिनट तक आपको इस भाग को मसलते रहना है, इसकी मालिश करते रहना है। ऐसा आप लगातार 7 दिन करेंगे तो निश्चित ही आपको दिव्य प्रभाव सूर्य का प्राप्त होगा। ये कार्य आप किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से प्रारंभ कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह के समय आपको ये उपाय करना होगा। वैसे तो 7 दिन में असर दिखता ही है, आप चाहे तो जीवन भर कर सकते हैं। केवल आपका 1 मिनट ही जीवन का लगने वाला है, अन्य कुछ लगने वाला नहीं है। बस 1 बूंद देसी घी की, 1 केसर का दाना अनामिका उंगली के नीचे रखकर उसे 1 मिनट तक मलते रहिए, सूर्य का जाप करते रहिए, सूर्य का ध्यान करते रहिए। बस इतना कार्य कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, यह भी बड़ा दिव्य प्रभाव देता है। प्रतिदिन ना कर सके तो कम से कम रविवार के दिन तो अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको सूर्य का अच्छा प्रभाव प्राप्त हो। सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह है, इसीलिए बाकी ग्रह कमजोर होगा, चल जाएगा, सूर्य कमजोर नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूरी कुंडली तो कमजोर होगी ही, जीवन का प्रभाव भी कमजोर ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आपने ध्यानपूर्वक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपको अन्य ग्रहों की जानकारी दूंगा, उसे भी आप बिल्कुल देखें और जिन ग्रहों की कमजोरी आपके जीवन में बनती है, उनके उपाय करके, उनके लक्षणों को अपने जीवन से दूर करके आपको उनका शुभ प्रभाव लेना चाहिए, जिससे आप जीवन में अधिक सफल हो सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।